सब ठीक हो जाता है ना। मेरे मामा तो हमको रस्म देते हैं। स्टंप माइक में आप सबका स्वागत है। और स्टंप माइक पे हम तबीयत की बात कर रहे थे। तबीयत इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि संजय मंजरेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में नहीं है। फाइनल का दिन है और संजय जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ जो दक्षिण भारतीय हमारे बीच में ये चर्चा चल रही थी, उनको रसम पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। संजय जी, फिर मैंने कहा कि एक रसम थी जो आप मिस कर गए क्योंकि आप हमारे साथ स्टूडियो में थे। ये रसम तो आप बनवा के पी सकते हैं ताकि गला ठीक हो जाए। रसम कौन सी थी? सचिन की बेटी की शादी। तो संजय सर, आपको सचिन का कॉल आया था क्या? आयला संजय क्यों नहीं आया? जी हाँ, और देखिए आज जो रस्म होती है मैच के पहले वो बदल रही है कि ना, क्योंकि रिजल्ट हमें अहमदाबाद में अलग चाहिए, तो वो भी एक दूसरा जो रस्म है वो भी बदलनी है कुछ ना, उसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा रोशनी डालें। इंडियन टीम ने होटल बदल दिया, इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम बदल दिया, आपने लोकेशन बदल दिया। अब और क्या क्या बदले बताइए उमेश जी। और श्री भाई आइस हॉकी की टी-शर्ट हाँ, श्री भाई ने तो टी शर्ट ही बदल दिया। आइस हॉकी पहन गया। गेम बदल दिया। एनएफएल सुपर बोल का फाइनल देखो क्या पाया। अभी आनंद में ने जो कैच क्रिकेट भी फाइनल पकड़वाया, है। भगवान, जैसे सूर्य ने लास्ट वर्ल्ड कप में कैच पकड़ा था, हमने भी कैच पकड़े थे, कपिल पाजी ने भी कैच पकड़े थे। मैं बोलूंगा आज कैच पकड़ने से कोई ना बंदा एक सॉलिड 100 मारे, एक वन साइडेड मैच हो, फाइनल जैसा मैच ही ना हो। इंडिया ऐसा खेले, क्योंकि सब बोल रहे हैं न्यूजीलैंड को कभी इंडिया आईसीसी वगैरह जो भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुआ, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में हरा नहीं पाए। आज ऐसे हरा है कि वो कभी सोच भी नहीं सकते कि लोग बोलते हैं उनको डार्क हॉर्स। हाँ, मैं बोलता हूँ यार आज हम फिर वापस आइस हॉकी है, बट व्हाइट ही है। हाँ, व्हाइट ही with- है और white उसमें with थोड़ा blue। ब्लू भी है। इंटरेस्टिंगली हर किसी ने कुछ ना कुछ ब्लू पहना है। रौनक वही कपड़े पहन के आया है वापस। कोई रिस्क नहीं लेने का बाबा, कोई रिस्क नहीं लेने का। और इनफैक्ट एक रिस्क जो पब्लिक को है वो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। 2023 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 19 नवंबर, लोगों को बहुत धक-धक हो रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, टेंशन में है। मैं उनको बोलना चाहता हूँ बिल्कुल नहीं, आज इंडिया जीतेगा, क्योंकि 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे था, आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। Behind every successful man there is a woman, but behind every successful men's team there is an international women's day. So all the best team India. किसी भी तरह से कोई भी टोटका लगाओ, कोई भी जुगाड़ लगाओ, टोक बिड़ाओ, कुछ तो करे। अरे 2023 में इसी न्यूजीलैंड को हमने 66 पे ऑल आउट किया था, उसको याद रखना चाहिए। कर लेंगे, है ना, वो भी कर लेते हैं। संजय जी, आपको नहीं लगता ये एनर्जी लेवल्स, फ्लो स्टेट, ये फीलिंग यार आज फंस रहा है मैच, ये कभी कभी लगता है ना एज अ फैन। जी, ये तो इमोशंस की बातें हुई और मेरी एग्जैक्टली वही इमोशंस होती है कि ये सब चीजें जो हमारे बस में है, हम थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें। लेकिन फाइनली जो मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो फाइनल सच्चाई है वो थोड़ी सी बोरिंग क्लिनिकल मैं देना चाहता हूँ, बट वो इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक के सामने रखे। मैं मानता हूँ कि T20 वर्ल्ड कप जो हमने देखा है अभी तक, इतने अलग अलग चैंपियंस रहे हैं। अगर आप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप देखें तो ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 बार जीत चुका है। ये T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं होगा, कितनी भी अच्छी टीम हो 4 बार लगातार जीतेगी नहीं। तो जब फाइनल 4 आ जाते हैं ना, 4 स्ट्रॉन्ग टीम, उसके बाद मुझे लगता है T20 वर्ल्ड कप इज अ लॉटरी। उस दिन कौन अच्छा खेलेगा, क्या होगा, उसकी वजह से जीतेंगे। 15 पर अगर हैरी ब्रुक, संजू सैमसन का कैच लेते तो the result could have been different. Correct. So you need 4 strong team, और strong टीमें जो होती है वो अक्सर अंत तक जाती है, लेकिन फाइनल 4 में ना बिल्कुल एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज होती है। इसके वजह से भी हैव सो मेनी डिफरेंट T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस। मोंटी माने सर, एग्री डिसएग्री? वेल, मैं तो एग्री कर रहा हूँ संजय जी के साथ, पर आप मैं इंडियन निराश टीम हूँ पे बिकॉज़ चले गए, आपको हमने रोक के रखा है। हाँ जी, मैं निराश बात है, सुन रहा हूँ निराश है संजय वो। जी की, एंड मुझको तो ठीक लग रहे हैं। क्या मुझको तबीयत भी ठीक लग रही है। गोली दे दी यहाँ पे। वो ऐसे है, वो आना नहीं चाहते थे हमारे साथ बैठने के लिए। ऐसा मैं क्या निराश है, हूँ इतना क्या रूट संजय गया? जी के साथ इधर आना था हमारे साथ। हाँ, इतना क्या मैंने हाँ, फाइनल है, मैंने इतने मैसेजेस भेजे आपको कि मुझे मॉन्टी के बगल में नहीं बैठना है, हाँ। मेरे को उस तरफ बैठना है। आपने मेरी एक बार भी वो बात नहीं मानी। फाइनली मुझे वो आई फेल्ट टू मच। सर, आप कुछ भी कोशिश My कर लो, partner in crime. अभी वो स्क्रीन मेरा पे भी मोंटी आपके संजय बगल में ही है। is my partner in crime, अभी man. स्क्रीन He's पे भी missing. मोंटी I'm आपके missing बगल में ही him. है। और आज मैं उदास हूँ, मैं मिस कर रहा हूँ संजय जी और को। मोंटी जी, आज मुझे ऐसा नहीं करना उदास। पड़ेगा। वो मैं मिस करूंगा। मैं क्या जब संजय जी होते थे, मैं बीच में हमारे दोस्त को भी, मैं सुरेश भाई को भी बोल रहे थे, मैं भी संजय जी अगर उमेश भाई के पास और मैं मोंटी भाई के पास बैठूंगा, आप मतलब संजय जी जब पूछते हैं ना, ऐसे ऐसे देखते थे ना, हाँ। तो कभी कभी जब आपको पीछे होना हाँ, पड़ता मैं था। ऐसा करता हूँ।
तो मैंने बीच की दीवार हटानी पड़ती। बीच की दीवार हटानी पड़ती थी। इसीलिए मेरे वाइफ को मैंने बोला, तो भाई मेरी वाइफ संजय जी, मुझे वाइफ ने बोला है Remote पे। पतले हो जाओ, आपको थोड़ा you have to lose weight, I said. अरे ये पॉइंट ये है कि ये दोनों जिम में इतना डंड पहनते हैं और सिर्फ ये अपर बॉडी का काम चल रहा है, पूरा शोल्डर बनेंगे, बाइसेप बनेंगे, देखो फुल शर्ट पहन के आया लेकिन इसके एक निकल साल हो गया जिम के जाके। 16 का भी नहीं 17 का डोला है। एक साल हो गया जिम जाके एक्चुअली, इन्होंने तो पता नहीं, मेरा बोल रहा हूँ, एक साल हो गया एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग करके। हाँ लेकिन ये तो कर रहे हैं, देखो कह रहे, देखो संजय कह रहे हैं आपके बगल में बैठना नहीं चाहते थे इसीलिए नहीं आए हैं। देखो क्या- मोटी आप बताओ क्या करोगे? Look, Des and Troy destroy. Destroy. इंडिया डिस्ट्रॉय करेगी न्यूजीलैंड को, देखना। हाँ अच्छा ये सर एक और आपके हमारे स्टंप माइक के एक अभिन्न अंग है, हिस्सा है, वो जुड़ रहे हैं अभी। बैठे हो भैया विमलवा, कैसे हो? बढ़िया आनंद, कैसे हैं? आपने तो ये बताया नहीं कि आपको सबसे पहले खबर दी थी कि इंडियन टीम का होटल चेंज हो रहा है और उसके बाद अरे विमलवा दुखी क्यों हो रहा है भाई? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हमको पता है क्या पूछा गया सर, वो तीसरी बात क्या थी, तीसरा टोटका क्या था जो विमल ने नहीं बताया? आपको ऑफलाइन बताया कि नहीं? तीसरा टोटका आपने उस दिन नहीं बताया विमल। देखो सारे व्यूअर सारे फैन पूछ रहे हैं वो तीसरी बात क्या थी, हमको बताइए। तीसरा फाइनल जीतने के बाद अभी उसको सीक्रेट रखा हुआ है सारी बातें। एनीवे एक जो चीज मैं बताना चाहूंगा आनंद आपको, आप अंदाजा लगा लो, मैं यहाँ पर 2 बजे के करीब आया, 5 घंटे पहले इतने लोग, और जो माहौल आपको लग रहा है किसी को, जो जितने लोग भाई बता थोड़ा रहे हैं साइड कि- हो जाओ, तुम्हारे पीछे जो बंदा खड़ा है फैन वो झुक रहा है ऐसा, हाँ, वो झांकी- रणबीर झांकी- कपूर को झांकी बोलो कर रहा है। साइड हो जाए, उसको बोलो आगे आ जाए, उसको बोलो बगल में आ जाए। तो जो मैं आपको एक चीज का, न्यूजीलैंड के लिए एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है? हाँ। नॉइज का। 1,32,000 लोगों की कैपेसिटी है। जब मेरे पास यहाँ पर 5,000 8,000 लोग आसपास हैं, वहां मुझे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है आवाज में। आप सोचिए कोई डीप मिड ऑन से या डीप मिड विकेट से डायरेक्शन देगा, वो क्या चैलेंज रहेगा। लेकिन ओवरऑल आनंद, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2023 का भी मैंने यहाँ पर फाइनल किया था, वो मूड इंडियन टीम का देखा था, खिलाड़ियों से बातचीत देखी थी और ये भी देखा। और एक जो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा जो स्टार्क डिफरेंस है, अभिषेक शर्मा, सबसे ज्यादा नजर थी अभिषेक शर्मा पे है कि भाई अभिषेक शर्मा मैच विनर है। अभिषेक शर्मा 1 घंटे बैटिंग कर रहे थे कल नेट्स पे, उनके पापा उनको देख रहे थे, राजकुमार जी उनको नेट्स पे देखा, मैं जाके मिला। नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आपका बेटा इतना आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो, प्रेशर हो, फैमिली पे भी प्रेशर आता है, खिलाड़ी बताएंगे। हाँ। लेकिन मैंने देखा राजकुमार शर्मा जी बड़े रिलैक्स थे, ऐसा जो क्वाइट कॉम, बेटा तो अच्छा करेगा। जय शाह जी जो आईसीसी के चेयरमैन है, वो स्पेशली ही वॉक टुवर्ड्स हिम, दोनों लोगों की बातचीत हुई और वो कह रहे थे कि भाई हमें चिंता नहीं करना है, सब चीज ठीक होगा। तो ये ओवरऑल जो पिक्चर जो देखने को मिली, ये टीम जो है, मुझे 2023 की टीम कैसे मैंने देखी मान थी। ले कि ये हुआ यार? तुम फोटो दिखाओ, हर बार किस्सा बताते हो, फोटो नहीं दिखाते हो, फोटो दिखाओ। यार, आनंद देखो, मैं तो चाह रहा हूँ कि फोटो नहीं पूरा दिखाऊंगा, हमें राइट्स लेने पड़ेंगे। नहीं फोटो दिखा सकते हो, फोटो दिखा सकते हो, बैठ राज, फोटो तो दिखा सकते हो भाई, फोटो दिखाओ। लेकिन एक बात बताएं, आपको, संजय को, सबको बताते हैं, व्यूअर्स को भी बताते हैं। ये हमारे बंधु ने क्या बोला था मैच से पहले, अभी बीटीएस जब हम कर रहे थे, क्या कहा था मोंटी पानेसर ने, किसको ड्रॉप करना है? अभिषेक शर्मा को ड्रॉप, दो चेंजेस अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके इन्होंने बोला था कि रिंकू सिंह को खिलाना है और कुलदीप को लेना है अक्षर पटेल के, आई मीन वरुण चक्रवर्ती की जगह। यानी नंबर 1 बैटर और नंबर 1 बॉलर दोनों को हटाना, दोनों हटाओ। ये मोंटी पाने नंबर 1 बैटर, नंबर 1 बॉलर, दोनों को हटा दो। ये देखो फोटो दिखा रहे हैं सर, ये फोटो दिखा रहे हैं हमको। किसी का फोन आ रहा है? नहीं फोटो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा फोटो अगर रहे आपको दिख सके तो हैं। दिख गया दिख रहा है। ठीक है ना? तो मैं, हाँ खैर, एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे कहने का मतलब है कि वो टीम का जो कॉन्फिडेंस, वो नर्वसनेस नहीं दिख रहे। कल सूर्य कुमार यादव भी आए, टिपिकल, ठीक है, उनका ह्यूमर था, थोड़े से कंपोज ज्यादा थे, लेकिन ओवरऑल आप टीम को देखेंगे, मूड कल बहुत लाइट रही थी टीम, ऐसा नहीं था। वो अगेन फाइनल से पहले भी इसको मैं लाइट प्रैक्टिस सेशन ही कहूंगा। पूरी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से अक्षर पटेल, कल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कितनी रिलैक्स थी। अक्षर पटेल सिंगल स्टंप पे बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह उनके साथ, बुमराह लेफ्ट आर्म स्पिन कर रहे थे दिखाने के लिए। तो मैंने बुमराह को कभी भी मैच के, इतने बड़े मैच से पहले लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। हार्दिक पांड्या ने कुछ नहीं किया, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं की, सिर्फ देखो भाई, मस्ती कर रहे थे। देखो भाई, तो जसप्रीत बुमराह ऐसा व्यक्ति है कि वो 4 ओवर पेस के डाले और फिर उसके बाद अगर अलाउ भी कर दे तो 4 ओवर स्पिन के डाले, वो भी रोक लेगा। वो ऐसा बंदा है। आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, एक बिफोर वी ब्रिंग इन द कन्वर्सेशन, विमल बने रहिए, संजय, सूर्या ने बिग मैच पर कुछ कहा
कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि प्रेशर पर क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या कहा जरा कप्तान ने, आपको सुना देते हैं, फिर आपकी राय लेंगे यहाँ स्टंप पर। प्रेशर का जो इन्होंने बोला है, 4 चीजें जिसके ऊपर जनता बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही है और बहुत ज्यादा डिस्कस कर रही है। पॉइंट नंबर 1, टीम इंडिया ने आज तक संडे को कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी भी टीम ने आज तक 2 बैक टू बैक T20 नहीं जीता। थर्ड, न्यूजीलैंड के साथ हमने आज तक T20 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता। और चौथा, कोई भी टीम अपने घर पे T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती। तो ये 4 चीजें जिसको लेके पब्लिक, wow, that is one of the best thing that could happen today. Today is going to be that history making day. चारों change कितना रिकॉर्ड करने वाले। जय भारत, जय भारत। मुझे तो लग रहा है यार एकदम भाड़ू मार। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, विमल भाई ने जो बोला, अभिषेक शर्मा जी का बेटा, जो शर्मा जी से मुलाकात हुआ था मेरे, आई वॉज फॉर्चुनेट टू मीट हिम, वन ऑफ द मोस्ट हम्बलेस्ट ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट। और उनकी एनर्जी जो है, अगर जब अभिषेक शर्मा के बारे में जब बात भी किया ना, लाइक बेटा संभालने। पर क्या आपको लगता है ये चेंज करना चाहिए टीम? मुझे देखिए नहीं। चेंजेस की बात हो रही है, 2 जो आपके बगल में बैठे हैं आज, शायद सी देयर इज वन चेंज। मैं बोलूंगा कि अगर, क्योंकि अहमदाबाद बड़ा ग्राउंड में यू कैन यूज कुलदीप फॉर श्योर। किसकी साइड में वो मुझे पता था, क्योंकि पिछले बार जब वर्ल्ड कप जीते, वाइस कैप्टन जो थे वो भी एक लेफ्ट आर्म ही थे। इस बार भी वाइस कैप्टन लेफ्ट आर्म ही। मैं तो यही सोचूंगा कि टीम को ना चेंज करे, अभिषेक शर्मा को भी ना चेंज करे, क्योंकि अहमदाबाद में मैं लिख के दे सकता हूँ, टुडे विल बी हिज, हाउ डू आई से, द डार्क हॉर्स विल गो कंप्लीटली डार्क। डार्क हाउस विल गो कंप्लीटली डार्क। ये जितने इसने आंकड़े गिनाए हैं, ट्रिविया नहीं हुआ, नहीं और हुआ, ब्लैक नहीं पेन हुआ, क्या आज है? के बाद सब हो जाएगा। ब्लैक पेन क्या है इन्होंने? ब्लैक पेन क्या है वो भी? उमेश, नहीं देखिए, सब लोग इतना चिंता कर रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा, पर लाइफ में सब कुछ पहली बार ही होता है। हाँ, सब कुछ चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें चेंज होगी। और जो लोगों की थोड़ी सी यानी समझ में नहीं आ रहा, दिक्कतें चल रही कि नहीं ऐसा नहीं हुआ अभी तक, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें होगी और इंडिया ये वर्ल्ड कप डिफीट भी करेगा। चेंज और करना win चाहिए, भी कुलदीप को करेगा। खिलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन और वो भी वर्ल्ड कप फाइनल में अगर आप चेंज करते हो तो टीम का कॉम्बिनेशन चेंज होता है। और मुझे लगता है कि ग्राउंड बड़ा है, तो यहाँ पे जिस तरह से बाकी ग्राउंडों में छक्के लगे, मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को वैसे छक्के लगेंगे तो उसमें आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि चेंज करके जाना चाहिए, क्योंकि सबको ही खेलना है वर्ल्ड कप, बट मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना जरूरी नहीं, क्योंकि हर प्लेयर अच्छा नहीं करेगा और कोई खराब नहीं करेगा। एक And बापू को home 2011 ground। वर्ल्ड कप में, बापू को होम ग्राउंड भी है। हाँ, Change बापू का पर- होम, बापू ने पिछली बार जो कैचेस जो मैच हारे, तो बापू का बनता है। लेकिन संजय भाई, 2011 में आपको याद होगा, श्रीलंकन टीम ने एक व्यक्ति को खिलाने के लिए, क्योंकि वानखेड़े में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, 4 चेंज करने पड़े थे उनको पूरा बैलेंस बनाने के लिए। और आपको पता है फिर उसके बाद हुआ क्या? हाँ, Yes, हम भी थे। हाँ, तो आप भी तो थे। तो पर आपको आज लगता है कि भारत को एक विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना चाहिए? कुलदीप शुड गेट अ लुक इन परहैप्स इन प्लेस ऑफ वरुण, क्योंकि बहुत मार खा रहे हैं लास्ट 3 मैचेस में वो। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे। जैसे उमेश ने कहा, वही एक कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्योंकि फाइनल में ना मैं भी बहुत बार कहता था कि कुलदीप को खिलाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी जो भी सिलेक्शन हुआ, या वरुण खेले नहीं खेले, भारत जीतते आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाती है कि अगर एक बड़ा चेंज करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज कुछ हम अलग करने जा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी जिस पोजीशन में भारतीय टीम है, फाइनल में आ गई है, पिच थोड़ा बहुत रफ भी हो तो अक्षर पटेल के लिए यूजफुल होगा, वरुण के लिए यूजफुल होगा। मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन की वजह से जीत या हार में कोई फर्क पड़ने वाला है। आप कुलदीप को खिलाओ या वरुण को खिलाओ, मुझे नहीं लगता, आई एम क्वाइट सर्टेन कि कोई चेंजेस होंगे और वो सही होगा, क्योंकि आज कुछ अलग चीजें काम में आएगी, टीम सिलेक्शन नहीं। टीम सिलेक्शन नहीं, कुछ अलग चीजें काम में आई। कौन सी चीजें? विल टॉक अबाउट दैट, बट मॉन्टी पानेसर सर, बिफोर आई गो बैक टू विमल, हाँ जी, चेंज होना चाहिए। यू स्टिल बिलीव अभिषेक को बाहर बिठाना चाहिए? ये मुझको लगता है लाइक कुलदीप यादव को आगे आना चाहिए। आई थिंक संजय जी भी खुश हो जाएंगे। मेरे वर्चुअल जो घी शक्कर होता है वो अभी डाल दो हमको, वेरी टेस्टी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दैट कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, कुछ मिस्ट्री स्पिन है। आई थिंक वरुण चक्रवर्ती का कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, वो तेज डालेंगे एंड मीडियम पेसर जैसे बॉल डालेंगे, वो थोड़ा स्लो डालने में मुझको लगता है थोड़ा दिक्कत हो रही है। एंड दूसरी बात यह है, अभिषेक शर्मा के लिए कॉन्फिडेंस उसका भी नहीं इतना हाई है। एंड आज मैं गलत हो सकता हूं, पर एंड कैचिंग भी नहीं अच्छी थी, कैचिंग भी ड्रॉप की। सो मुझको ऐसा लगता है रिंकू सिंह 10 गेंदों में ज्यादा कर सकता है जो अभिषेक शर्मा 10 गेंदों में करेगा। पाजी एक बात तो बताओ, आज नंबर शर्मा 1 जी का प्लेयर लड़का अभी चमक गया तो आप क्या है करोगे? आईसीसी रैंकिंग में, पर गौतम गंभीर ही इज नॉट स्कैर्ड।
बड़े डिसीजन ले सकता है। ले सकता है, लेकिन आज अगर शर्मा जी का बेटा खेला और चल गया, फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करूंगा? फिर मुझको भंगड़ा पाना पड़ेगा, फिर मुझको लाल पटका। आई विल बी इन सपोर्ट ऑफ अभिषेक शर्मा। सो मैं चाहता हूं जो आज अभिषेक शर्मा खेले, जो भी मैं कह रहा हूं, मेक मी ईट माई वर्ड्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी, बहुत बढ़िया। अच्छा विमलवा, असी तुसी लस्सी पीसी, गुजरात में बैठ के बढ़िया लस्सी पी रहे थे थोड़ी देर पहले, सेल्फियां खिंचवा रहे हो भाई, बड़ी सेलिब्रिटी हो गए तुम। टीम बदल रही है कि नहीं? आनंद, अभी से अगर आप मैं शो स्टार्ट होने से पहले मुझसे ये सवाल करते तो मैं आपको कहता है, मेरा जवाब ये होता कि भाई कुलदीप यादव को आना चाहिए। मुझे हिंट लग रहा था कि कुलदीप यादव आएंगे, क्योंकि ये टीम जो है एज मच एज दे बैक द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम अनसेंटिमेंटल है। उनको जैसे लगा वर्ल्ड कप से ठीक पहले कि गिल की जगह नहीं बनती है, दे मूव्ड ऑन। उनको लगा संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, दे मूव्ड ऑन। व्हेन दे डिसाइडेड कि भाई लेफ्ट हैंड नहीं चल रहा है, ले आउट। लेकिन यहाँ पर अब जब शो हुआ है तब मुझे पता चला कि नहीं, they have deliberated a lot but eventually they are going with the same team. I could still be wrong, but अभी जो मेरे पास जिस समय आपसे बात कर रहा हूँ लेटेस्ट ये लग रहा है, जो मुझे अभी जानकारी मिल रही है, टीम में कोई चेंज है। अदरवाइज आई वुड हैव स्टिल लव। ये कौन है भाई तुम्हारा खुफिया सूत्र? ये कौन खुफिया सूत्र है, मुझे बताओ। सूत्र बताए नहीं जाते। इतना आपको जरूर कह सकता हूँ, खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी बात नहीं करते हैं मैच से पहले, तो खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी के अलावा है। हाँ, वो ये तीसरा वाला क्या टोटका है, बताओ तो सही। जीत के बाद क्या है? तीसरा वाला टोटका कुछ नहीं है। देखिए, न्यूजीलैंड का तीसरा वाला टोटका है। न्यूजीलैंड सोच रही होगी कि न्यूजीलैंड ने पहली बार अपनी जो है ग्लोबल ट्रॉफी जो है वो इंडिया के खिलाफ जीती थी। पहली ओडीआई में जो है वो 2000 में जीती थी। टेस्ट टीम में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उन्होंने इंडिया के खिलाफ जीती थी। दैट वाज इन टेस्ट का। अब उनको न्यूजीलैंड को लगता है कि T20 की जो ट्रॉफी है वो हम जीतेंगे इंडिया के खिलाफ। लेकिन टोटका ये है कि न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैच ऑलरेडी इंडिया के साथ वर्ल्ड कप में जीते हैं T20 में, तो इंडिया उस टोटके को भी तोड़ेगी। ये टोटका है। अच्छा, ये टोटका इंडिया उस टोटके को तोड़ेगी, ऐसा आप कह रहे हैं। पर संजय, एक मिचेल सैंटनर ने वही बात की जो ऑजीज ने कही थी कि दे वांट टू हियर साइलेंस इन द स्टेडियम। और सूर्य ने बोला सब वही बात बोल रहे हैं, तो नया कुछ लेकर आओ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य को बोला रसम पी रहा हूं मैं। सेम बोला, रसम पी रहा, दिखाइए। चाय 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 है। बढ़िया बढ़िया चाय पी जा रही है, चाय पीने की रस्म निभा रहे हैं आप। पर एक बात बताइए, ये जो ये साइकोलॉजिकल गेम्स ये सब काम आएगा? थोड़ा सा विल टॉक अबाउट द गेम ऑल्सो। मिचेल सैंटनर कितना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये कुछ कल के नेट्स के शॉट्स हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, लाइट ऑप्शनल प्रैक्टिस, लेकिन सब आए अच्छे मूड में लगे। दीस पिक्चर्स आर गोइंग ऑन। जी संजय। कि हमारा जॉब है बात करना और ढेर सारे उसके निकालना, फैक्टर निकालने, अगर ये होगा तो वो होगा। लेकिन मैं मानता हूँ अभी फाइनल तक पहुंचे हैं तो एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल। हमने देखा कैसे मैचेस बदलते। आपने देखा सेमीफाइनल में जिस तरह से भारत खेली, संजू सैमसन की वो इनिंग, बुमराह का एक परफॉर्मेंस। एक ही चीज कहूंगा जो इंडियन टीम के साथ इस टाइम थोड़ी सी अलग जो इंडियन टीम का कैंपेन रहा है, स्टार्ट में थोड़े से शेकी लगे, लेकिन हमेशा जो इंडियन क्रिकेट की खासियत है कि कोई ना कोई एक बंदा ऐसी इनिंग्स खेलता है जैसे संजू सैमसन, या ऐसी बॉलिंग करता है जैसे बुमराह, कि वो बन जाता है डिफरेंस बिटवीन द टू साइड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डिफरेंस क्या था? बुमराह। और बल्लेबाजी में उसके पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ भी तो सैमसन। ये जो काबिलियत है वो बाकी टीमों के पास है, लेकिन जितनी भारत के पास उतनी है नहीं। मैं अभी भी मानता हूँ कि इट्स नॉट बीन अ होल टीम एफर्ट जो होता है, जो भारत का अक्सर टीम एफर्ट जो पूरा चलता है, वैसे नहीं हुआ। उसके वजह से थोड़ा सा हमको पहले भी टेंशन आ रहा था कि यार बहुत सारे लोग फॉर्म में, लेकिन 1-2 लोग हैव कम टू द फोर। और मुझे लगता है कि इस फाइनल में भी वही चीज होगी कि 1-2 लोग आके एक मैच में डिफरेंस करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि कौन जीतेगा, तो ऑफकोर्स मैं चाहूंगा कि इंडिया जीते, बट न्यूजीलैंड हो या फिर इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट होती, प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ये T20 क्रिकेट, अगर 50 ओवर्स का मैच होता तो मैं बिल्कुल आपको प्रेडिक्शन दे सकता था, और दे सकते हैं फैंस भी, और टेस्ट क्रिकेट भी, क्योंकि 5 दिन चलता है। ये 2-2 गेंदों में बदलने वाला ये फॉर्मेट है, और अभी आ गया नॉकआउट स्टेज। जी संजय सर, सबसे भी मैं पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, टॉस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्योंकि 2007 से 2024 तक अगर हम देखें तो रिकॉर्ड देखें तो जो भी टीम है जिसने टॉस जीता है उसने मैच जीता है, फाइनल मैच जीता है, एक्सेप्ट 2009 में
श्रीलंका ने टॉस जीता था लेकिन पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। करेक्ट। तो आज भी टॉस को लेके कितना क्रूशल हो जाएगा आज का टॉस, और जीतते हैं तो क्या करते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने स्टंप माइक में बात किया था, श्रीपा उसको बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि पहले बड़े नॉकआउट गेम में पहले बैटिंग करो, बड़ा स्कोर करो और फिर डिफेंड करो। तो क्या क्योंकि लगता आप है? ये बात कह रहे हैं तो कुछ आंकड़े भी हैं जो विच विल पुट ऑन द स्क्रीन एज वी टेक योर थॉट्स। बैटिंग फर्स्ट अहमदाबाद ने हमेशा वर्क किया है, किसी भी फॉर्मेट में हो। 17-6 का कुछ ओवरऑल, 11-6 का कुछ ये है कि टीम बैटिंग फर्स्ट हमेशा जीतती है। संजय भाई, आई विल स्टार्ट विद द स्टूडियो एंड देन आई विल कम अक्रॉस टू यू। उमेश, मैं 2024 में आईपीएल टीम में था, हाँ। अहमदाबाद के साथ ही, तो गुजरात के साथ। तो मुझे पता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट बैटिंग करती है टीम वो हाँ। काफ़ी बार जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्राउंड यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके बॉलर है, जो हमारी साइड बाउंड्री है काफ़ी बड़ी है, अगर आप वो चीज़ें और उस पर फोकस करें और वो प्लानिंग वैसी करें तो आप सेकंड अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आप आगे टीम को रोक भी सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, आप अपने वेरिएशन यूज़ कर सकते हो। बट प्लानिंग ज़रूरी है कि आपको उस बैट्समैन को कहाँ खिलाना है। जैसे कि हमने बात की, वो आपने प्रैक्टिस कैसे की है, क्या सोच रखा है, क्या थिंकिंग रखी है, और मेनली पहली बात है रन। अगर आप पहली बैटिंग करते हुए 200 प्लस, मुझे लगता है कि अगर कोई सी भी टीम बना के आपको को चैलेंज करती है रन बनाने के लिए तो हमेशा मुश्किल ही जाता है। कभी कभी मैच जाते हैं कि क्लोज जाते हैं, बट मुझे लगता है मुश्किल ही होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करके अगर उनको चेस करने के लिए बोलती है तो मुझे वो भी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आपके पास बॉलिंग है अच्छी। इसी टूर्नामेंट में देखिए 4 मैचेस हुए हैं, उसमें से जो रात में हुए हैं, और उसमें से 3 जो है टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है। एंड एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट 192। अगर 192 आपने बना लिया या 190 के ऊपर बना लिया तो उसको चेज करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ 150 से ऊपर चेज नहीं करती है टीम। पिछले बार भी अगर हम देखे जाए तो जो मैच हम हारे, हाँ, वही हुआ ना, जो 3 से 4 विकेट गिरे, बट उसके बाद बहुत बड़ा पार्टनरशिप बने। तो संजय जी ने भी इधर बोला था, जो वाइड ऑफ द क्रीज दे वर मेकिंग अस प्ले स्कोर ऑफ द विकेट। जैसे अभी उमेश जी ने जो बोला कि आईपीएल में वही करते, क्योंकि यू हैव टू यूज द ग्राउंड वेल। तो ऑब्वियसली उस बैट्समैन को, बल्लेबाज को यही करना, गेंदबाज को यही करवाना चाहिए बल्लेबाज से कि उनको स्कोर ऑफ द विकेट खिलाए। वो शायद साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी निभाया, और वी नो विद ऑल सीरियसनेस एंड जोक्स अपार्ट, न्यूजीलैंड इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। उनका जो टैक्टिक्स और एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान्स बहुत बढ़िया है। तो हमें हम ऐसे शो में शानदार फील्डिंग साइड में हम सॉलिड फील्डिंग साइड है। 22 रन तो 25 रन तो वो फील्डिंग से ही रोक लेते हैं। शो में बैठ के हम बोल सकते हैं हम जीतेंगे, बट मुझे लगता है यस, मैं चाहता हूँ कि 1 साइडेड मैच हो, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बेहतरीन सुपर फाइनल होगा, क्योंकि वो लोग हमें ऐसे आसानी से जीतने नहीं देंगे। अगर जीतेंगे भी तो उनका एक्सिक्यूशन अगर खराब हो तो जीतेंगे। और हमारे जो प्लेयर्स को, आई बिलीव what Sanjay ji and he said, even Mondi ji also said last time, it is very important कि ग्राउंड के बारे में सोचे, विकेट के बारे में सोचे, और बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो बोला, whatever 2007 वर्ल्ड कप we won batting first, but 2011 वर्ल्ड कप in 50 over we won batting second। और अहमदाबाद की विकेट में रिंकू सिंह ने भी वो 5 छक्के सेकेंड बैटिंग करके किया। तो मुझे आज पता नहीं क्यों, जैसे संजय जी बोलते हैं, yes there will be pressure, scoreboard pressure, but it will be good to see and know the score in a final also, क्योंकि ग्राउंड में रन्स आ सकते हैं, क्योंकि you can take lot of doubles, even इस ग्राउंड में ट्रिपल भी हो सकता है। यहीं पे मैं आने वाला था कि क्या रणनीति होनी चाहिए कि इतने बड़े ग्राउंड में कैसे रन बनाए। लेकिन मोंटी, योर थॉट्स? ये लोग, मेरे विचार तो ये है ना, भारत अभी फार सुपीरियर टीम है, यू नो, एंड क्या फैक्टर्स है, एक बॉलिंग डेप्थ का है, बॉलिंग डेप्थ मच बेटर है, एंड दूसरी बात है जो मिडिल ऑर्डर की जो फॉर्म है वो भी बड़ी अच्छी है अभी भारत की। एंड थर्ड पॉइंट ये भी है, अहमदाबाद में विनिंग रेशियो है 70%। और आखिरी बात क्या है, एक फॉर्म भी बात मैं करता हूं, पर क्या है ना, अभी भारत जो क्राउड का प्रेशर होता है ना, वो मे भी न्यूजीलैंड नहीं निभा सकती। एंड इसी वजह से आई थिंक भारत जो अंडरडॉग्स का अटैक न्यूजीलैंड करते हैं ना, वो हम अंडरडॉग्स है, हम फाइनल में पहुंच गए हैं, तो ठीक है, हम नहीं जीतेंगे, अंडरडॉग्स थे, वो पहले ही मेंटली हार जाएंगे, एंड एक साइकोलॉजिकल की बात ये भी है, भारत सोचेंगे 3 बार T20 वर्ल्ड कप ने हम न्यूजीलैंड के साथ नहीं जीते, 3-0 अभी है,
ये भी आप पॉइंट रेस करना चाहते हैं। आज जीतना चाहेंगे भारत जीतना एंड चाहेंगे से ज्यादा जीतेंगे, कि- पर मैचअप्स की बात भी हम करते हैं ना, मैचअप्स की बात, जैसे आपने मिंचेस्टर सेंटर की बात की थी। न्यूजीलैंड हैव द मेजर ऑफ इंडिया इन द बिग प्लेटफॉर्म, हाँ, बिग प्लेटफॉर्म, बिकॉज क्या होता है ना, मिचेल सेंटर डेंजरस है। अभी जो ओपनिंग बैटिंग है न्यूजीलैंड की, वो भी बड़ी खतरनाक है। वो दोनों को आउट करना जल्दी से करना पड़ेगा पावर प्ले में। जो इंडिया का जो मोमेंटम अच्छा होना चाहिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे एक इतना बोलना है, आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री विद दिस, बिकॉज पिछले मैच में अगर देखे जाए, जब हमने गेंदबाजी भी किए, जब विकेट निकाले तो यू कैन यूज दोज कंडीशंस बिकॉज इट विल मूव अराउंड इन दैट फर्स्ट। और न्यूजीलैंड का प्लस अगर देखे जाए तो टॉप 3 अगर आउट हो गए, साउथ अफ्रीका जैसा वो मिडिल ऑर्डर में इतना तेज, यू नो, दे वोंट बी एबल टू गेट दैट 200। आई हैव अ स्ट्रांग फीलिंग यस द सेम सिचुएशन अगर बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक अगर अच्छे गेंदबाजी न्यू बॉल पे किए तो मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड में उतना पावर रहे। ICC लूज द 4 विकेट्स अर्ली और 3 विकेट्स पर आल्सो। सर ये दिखा चुके हैं यहाँ पर उनके 6 विकेट भी जाते हैं, वो सेंटर खड़ा रहता है ना नीचे, वो आज आके नहीं रन बना होगा, के आज जाता है। कुछ नहीं होने वाला। वो रन बना मुझे के जाता याद है है। ना, नंबर 8 पे जैसे हमारा भारत अक्षर के आता है, पास उनका अक्षर सेंटर पटेल आता है। है, वो भी ऑलराउंडर मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हमारा अक्षर है, उनका सेंटर है। वो मैचेस वेरी अभी तक इंपॉर्टेंट। इंडिया का क्या हुआ कि इंडिया के सारे मैचों में एक दो लोगों ने परफॉर्म किया है। अगर इंडिया को आज ये मैच इजीली जीतना है तो जो उनके प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दे हैव टू परफॉर्म टुडे, और मैच को इजीली जीतने के लिए वो कोशिश करेंगे। बिकॉज बुमराह किसी मैच में अच्छा कर रहा है अकेले, किसी में संजू अकेले बैटिंग कर रहा है, संजय तो भी वही कह पैचेस रहे में थे। हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 4-5 प्लेयरों का परफॉर्म आज अच्छा होता है इंडियन टीम के, सो हम इजीली ये यानी फाइनल जीतेंगे। सबका साथ होगा तभी सबका विकास सबका होगा। साथ होगा तभी सबका, क्या पंच लाइन है। संजय सर, बैटिंग फर्स्ट या क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि टॉस की वजह से इतना कुछ बदलने वाला नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो विमल हुआ से हमें पता नहीं चला कि कौन सा पिच यूज करने वाले। जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था, वो एक ब्लैक सॉइल रफ पिच दिया था और वहां पर भारत फंस गई थी। तो मुझे लगता है कि फाइनल का ये जो होता है ना प्रेशर और ये सब निकाल के, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हमेशा शांत रहते थे, क्लिनिकल सोच, तो जाके पिच देखना चाहिए और ये अपना अंदाजा आपको लगाना चाहिए। और क्रिकेट जब आप खेलते हो काफी साल तक, तो पता चलता है कि ये बैटिंग फर्स्ट के लिए बेहतर पिच है या बैटिंग सेकंड के लिए, और उसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि ये फाइनल है या फिर ये न्यूजीलैंड है। देखना चाहिए कि हमारी बल्लेबाजी जो है, जैसे सॉरी आपने कहा, मैं आपको टोक रहा हूँ, ये विमल ने कहा कि सेंटर विकेट यूज हो रहा है, तो लेकिन वो ग्राउंड अलग अलग सॉइल के पिचेस करते हैं। जो हम कह रहे थे वानखेड़े में सिर्फ रेड सॉइल है, यहाँ पर अलग अलग ब्लैक सॉइल भी है, रेड सॉइल भी है। तो उम्मीद करते हैं शायद ब्लैक सॉइल हो और सेंटर विकेट हो तो बाउंड्रीज थोड़ी बहुत लंबी होगी। लेकिन जो उमेश ने कहा ना, वही चीज है कि भारत का इस टाइम कैंपेन अलग रहा है कि एक बंदा चमका है और ही हैज मेड अप फॉर द वीकनेस ऑफ द अदर टीम्स। आज न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि वो टीम ऐसी है ना, उनको वो इतने कोने में रहते हैं ग्लोब में, तो उनको कोई प्रेशर मैंने देखा नहीं, न्यूजीलैंड को कभी प्रेशर ही फील होता है। इसलिए वो आईसीसी इवेंट में इतने डेंजरस टीम होती है, क्योंकि उनकी कंट्री जो है, एक तो क्रिकेट उधर नंबर 1 स्पोर्ट भी नहीं है और कोने में होता है, तो उनको वो होम प्रेशर और एक्सपेक्टेशन, ये चीजें नहीं होती। दे आर नॉट इवन बिग ब्रांड्स, यू नो, तो शांति से अपना क्रिकेट जो होता है वो खेलते हैं। वो एक चीज उनके पक्ष में होती है कि बड़ा स्टेज है, इसलिए वो ज्यादा प्रेशर में नहीं आएंगे। लेकिन क्रिकेटिंग कंडीशंस देखकर भारत को करना चाहिए आइदर बैटिंग फर्स्ट, बैटिंग सेकंड। मैं समझता हूँ कि बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो भारत और स्ट्रॉन्ग टीम नजर आएगी। सूर्या ने कुछ कहा 250 रन के बारे में। सूर्या ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की थी, वो जरा चलाकर फिर मैं आपसे ये बैटिंग शैली कैसे टू गेट द रन्स, उस पर थोड़ी बात करेंगे आफ्टर वी लिसन टू सूर्या। नहीं, देखिए, अब हम लोग ट्राई करेंगे अच्छी बैटिंग करने के लिए। अब उसमें अगर 200, 225, 250 बन जाए तो अच्छी बात है, वो अपने टीम के लिए अच्छा है। बट हम लोग ऐसा सोच के नहीं आते हैं रूम से कि इतने ज़्यादा रन बनाने ही है, क्योंकि कभी कभी विकेट अगर कुछ और डिमांड कर रहा है तो अलग वे में खेलना पड़ता है। तो जो एक्चुअली डिमांड करेगा हम लोग उसी वे में खेलेंगे और जितना टोटल मिलेगा उसको ही डिफेंड करेंगे और फिर क्या कर सकते हैं। अगर 120 के स्ट्राइक रेट से खेल के अगर हम फाइनल खेल रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं, मुझे मैं 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेलना पसंद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरी टीम को। मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशंस एक्चुअली थोड़े थोड़े कभी हम कर लेते हैं, बट इतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी बैटर कोई भी बॉलर के अगेंस्ट अगर अच्छा करता है तो वो इम्पोर्टेंट है वो टाइम पे अंदर जाके बैटिंग करना और टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो करना, वही करते हुए आ रहे हैं हम लोग।
अब अगर लास्ट गेम में भी आपने देखा, अब 2 लेफ्टी चले गए थे, ऑफ स्पिनर खेल रहा था, बट लेकिन अच्छा बैटिंग किया ईशान ने उसके अगेंस्ट, इवन शोम दुबे ऑल्सो एंड ऑल्सो तिलक वर्मा, तो इतनी कॉन्वर्जेशंस नहीं है। हाँ संजय, आप कुछ कह रहे थे 120 स्ट्राइक रेट पर मैं भी एक बोले ही हैं, चीज सर। कहना चाह रहा हूँ कि पिच के हिसाब से बैटिंग बदलना, ये सब गलत चीजें मैं मानता नहीं। T20 क्रिकेट में आप अपनी इफ ए बैटिंग फर्स्ट, पिच को देखकर ज्यादा बैटिंग अगर आप बदले तो यू नो कि पिच थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है तो हमको थोड़ा धीमे खेलना चाहिए, विकेट्स रखने चाहिए, तो टारगेट उतना बनेगा नहीं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है कि पिच को देखकर हम उस तरह से बैटिंग करेंगे। अभी संजू सैमसन ने जो इनिंग खेली पिछले मैच में, उन्होंने पिच को देखा होगा और सबने देखा होगा कि वानखेड़े स्टेडियम का पिच है, बहुत ही अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, तो मन में आता है कि 200 बनाएंगे। लेकिन वो अपने शैली में खेल रहे थे, हर बॉल को अपने एक मेरिट पे डील कर रहे थे। उनको लग रहा था कि नहीं, इस बॉल पे छक्का लग सकता है, इस बॉल पे चौका लग सकता है, तो इसके वजह से 240 बने। और वो अंत तक हमें लग रहा था कि वो भी, उसमें भी टेंशन आ गई थी। करेक्ट। तो पिच के हिसाब से प्लानिंग करना, ये मेरे को लगता है बहुत ही, हमेशा मैं मानता हूँ, पर ग्राउंड के हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं सर? आई जस्ट नहीं, बैटिंग फर्स्ट में वो एक दिक्कत होती है आनंद, कि बैटिंग फर्स्ट में आपको कभी पता नहीं चलता कि व्हाट इज एन आइडियल स्कोर। मैं स्कोर भी नहीं कह रहा हूँ सर, क्योंकि ये ग्राउंड बड़ा है। पिछली बार जब हमको जो इस टीम के साथ हम लोग खेले थे, जब अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, सब ने पकड़ा, ये यूएसए ने प्लान किया था अच्छे से कि सब 6 मारने गए थे। जब ग्राउंड बड़ा होता है तो कि बाउंड्री निकालना, कि फोर्स कैसे निकालें और 1s and 2s में हर बॉल पे स्कोर करना, ये तो हम रणनीति बना सकते हैं। जब आपने पूछा था अभी उमेश से भी, मुझे भी मैंने वही बोला, जब बड़ा ग्राउंड होते हैं, बहुत लोग यू नो गुड बॉल ऑल्सो शुड बी ए सिंगल। हमने वो बात किया था, संजय ने भी बात किया था, इन ए T20 और T10 व्हेन द फॉर्मेट इज शॉर्टर, द बेस्ट बॉल ऑफ द बॉलर मे बी द डॉट बॉल। हम जो यू नो एप्स में भी दिखाए जी, वो डॉट बॉल रेशियो हैज टू बी मच लेसर इफ यू वांट टू विन ए वर्ल्ड कप 100%। when you take the first match to the last match, most of the world cup team who's won the world cup will be very less dot balls। तो मुझे इस ग्राउंड में, जब आपका ग्राउंड बड़ा होता है, यू शुड रन द फर्स्ट रन फास्ट लाइक ओल्ड स्कूल। मैं अभी भी बोलता हूँ ओल्ड स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। इवन इफ इट इज गोइंग स्ट्रेट टू द फील्डर, डोंट गो रिलैक्स, मेक दैट फर्स्ट रन फास्ट, पहला रन फास्ट दौड़ो, पुट द ताकि प्रेशर दूसरे ऑन का द फील्डर। चांस बना दो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फील्डर्स वर्ल्ड कप फाइनल और नॉकआउट्स में हमने देखे, दे मिस द रनआउट्स, दे मिस फील्ड, so we have to put pressure on the field। It's a big ground, there will be 1s, 2s, 3s, boundaries, hit sixes when it's there, if it's not there, go with the boundaries, place it। और मुझे लगता है आज स्काई का भी एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि वो इसे ग्राउंड में ही नोज, आई कॉल हिम द मैथमेटिशियन, लाइक ए कॉम्बस लेके घूम रहे हैं और बिल्कुल गैप में वो फोकस करते हैं। तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। सिर्फ इतना है, मैं बोलूँगा, नेगेटिव नहीं बोल रहा, बट फिर भी न्यूजीलैंड की जो बॉलर्स वेराइटीज यूज़ करते, क्रीज यूज़ करते, पीछे से बॉल डालते, वाइड ऑफ द क्रीज, मिडिल ऑफ द क्रीज, आगे स्लोअर बॉल वेरिएशन भी करते, तो आवर बैट्समैन शुड नॉट थिंक दैट इट्स कमिंग फ्रॉम ए बॉलिंग मशीन। वेट करके, जैसे संजू ने पिछले मैच में खेले, बहुत लोगों ने, सूर्य ने भी जो स्लो बॉल वेट करके खेले, मुझे लगता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे दो, विल विन इट वन साइड। जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से आपको बैटिंग करनी, संजय की भी बात करेंगे, लेकिन उमेश एक और बात है कि क्या हमारे बल्लेबाज ये सोचते हैं, यो टेस्ट अब यहाँ आज काम आएगा कि कितना आप दौड़ सकते हो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये भागना पड़े, क्योंकि कई बार हमने देखा है, और ये छोटा सा आंकड़ा हमारे इसमें मैं दिखा नहीं सकता, बट मैंने मैन्युअली चेक किया, T20 गेम्स में जहाँ जहाँ भारत की टीम 30 से कम डॉट बॉल करती है बैटिंग टाइम, जीत जाती है। They win far more when they have less dot balls। ये इंडिया के साथ है, और 200 के पार या 200 के करीब स्कोर तब पहुंचता है जब इनके डॉट बॉल्स कम होते हैं। जी, सो बिल्कुल, मुझे लगता है जिंदगी एक दौड़ ही है, दौड़ तो करते रहनी पड़नी है, और स्पोर्ट्स कोई भी ले लो, भागते रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो वो आपका पता चलता है, आपका स्टेमिना लेवल, आप किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, आप सिर्फ आपकी बैटिंग पे काम कर रहे हो कि आपके फिटनेस पे भी काम कर रहे हो। तो क्योंकि स्पोर्ट्स में दोनों चीज़ चाहिए। और बात रही विकेट के हिसाब से खेलने की, तो मुझे लगता है कि आप विकेट जब टर्निंग हो या जैसा भी हो, वहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ते हैं कि मैं अगर यहाँ विकेट टर्न कर रहा तो मैं रन कैसे बना सकता हूँ ज़्यादा इस गेंदों पे, और किस एरियाज में ज़्यादा खेल सकता हूँ, या मैं कैसे और अपना स्ट्राइक रेट ऊपर लेके जाऊँ। मुझे पता है एज अ बैट्समैन, उनको पता, मुझसे बेटर पता होगा, आई नो, बट मुझे लगता है कि आप जब तक ऑप्शन नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि एज अ बॉलर हम भी ऑप्शन ढूंढते हैं जब विकेट
स्लो होता है या बॉल नहीं फंस रहा है, अगर स्किट हो रहा है तो हम भी ऑप्शन ढूंढते हैं। तो वैसे बैट्समैन को भी करना चाहिए कि मुझे आपको ऑप्शन पता होना चाहिए कि अगर विकेट ऐसा है तो मुझे कैसे खेलना है। संजय सर, रौनक है, मैं अभिषेक शर्मा के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऑफ स्पिन को कैसे खेलना है आज के टाइम पे वो, और अगर बिकॉज अभिषेक अकॉर्डिंग टू मॉन्टी अभिषेक आज नहीं खेलने वाले हैं, फिन एलन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो सेकंड क्वेश्चन मॉन्टी से था, पहला आपसे कि अभिषेक शर्मा को आज क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए? लास्ट टाइम हमने देखा संजू ने बोला भाई थोड़ा रुक के खेल, थोड़ा बॉल जाने दे, फिर थोड़ा मोमेंटम आएगा फिर मारना। व्हाट्स योर टेक? नहीं, आई थिंक उसको अपना नेचुरल गेम ही खेलना चाहिए। अगर वो दूसरा गेम खेलने जाएंगे तो फंस जाएंगे। ही इज अ यंग प्लेयर और इतने जल्दी आपके करियर में यू कैन नॉट फाइंड प्लान बी। थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ही हैज टू थिंक अटैक ऑल द टाइम। और उनके पास एक ऑफ स्पिनर है, नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उनका, वो जरूर उनके खिलाफ आएंगे। तो अभिषेक शर्मा को उसी तरह खेलना चाहिए, लेकिन आज देखना पड़ेगा कि अपने आप को कितना बैक करते हैं। जो अभी तक हमने देखा है, ही इज ट्राइंग टू प्ले द अटैकिंग गेम, लेकिन वो कन्विक्शन जो बात होती है ना, एक फीलिंग होती है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो ये होगा, वो थोड़ा उसमें डाउट आ गया बिकॉज ऑफ द स्टार्ट दैट ही हैड, और इतनी बातें हुई उनकी आउट ऑफ फॉर्म की, तो वो एक उनका मसला है। लेकिन गेम नहीं चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को कैसे भी करके कंडीशन करके बैक करना पड़ेगा। और फिन एलन को कैसे रोकना है मुझे पता नहीं। हमारे पास उतने अच्छे बॉलर्स हैं जो उनको पूछते ना, उनको पूछते है। हाँ, Yes, yes, और Monty. एक ही चीज न्यूजीलैंड की जो मैं कह रहा हूँ ना, बॉलिंग अटैक जो है न्यूजीलैंड का, अभी प्योर क्रिकेटिंग जो कॉम्बिनेशंस है बॉलिंग अटैक के, एक लॉकी फर्गसन है जो 140 के ऊपर गेंदबाजी करते हैं, लेकिन बाकी उनके सब बॉलर्स अगर देखें ना, मैट हेनरी ने रोहित शर्मा को इतना परेशान किया था टेस्ट मैचेस में। तो ये जो बॉलर्स हैं उनके जो 120 130 डालते हैं, या जिमिनेशन भी खेलेंगे, सो उनके पास 3 सीम बॉलर्स है, जिसमें से एक 140 वाला है, 2 बाकी 120 130 वाले, और 3 स्पिनर्स हैं। तो ये जो बॉलिंग अटैक है, अगर पिच रफ हो तो ये भारत के लिए बिल्कुल आइडियल बॉलिंग अटैक नहीं है, मैं मानता हूँ। जोफ्रा आर्चर भारत के लिए परफेक्ट बॉलर था, एकदम संजू सैमसन के लिए, सबके लिए। तो आज वो थोड़ा सा उनको पता चलेगा कि ये जो टीम है और इनकी जो बॉलिंग है, लाइक मैट हेनरी, आप वॉच कीजिए, मैं उनको बहुत हाईली रेट करता हूँ। संजू सैमसन को कैसे गेंदबाजी ये करेंगे, तो ये एक अलग चैलेंज होगा बॉलिंग वाइज। I think New Zealand for Indian batting will be a great challenge. एक फिल एलन के बारे में आप अपनी, और कैसे आप उनके लिए बॉलिंग डालेंगे? क्या है ना, फिल एलन को कैसे आउट करना चाहिए। जो ओपनर्स है ना, इंडियन के जो ओपनिंग बॉलर्स है, बेबक्स करना चाहिए दोनों ओपनर्स को। क्या है, इतनी तकलीफ में देनी चाहिए। तकलीफ कैसे देनी चाहिए? आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर बॉल होनी चाहिए और थर्ड मैन रखना चाहिए, बिकॉज कितने थिक एजेस जाएंगे, उधर से गए थे। एंड जो मार्करम था उसने फील्ड बदला नहीं, तो ये चीज स्काई को बड़ी अडेप्टेबिलिटी की आवश्यकता दिखानी पड़ेगी, जैसे जो कुछ हो रहा है। बिकॉज फिन एलन पूरे कॉन्फिडेंस में अभी बैटिंग करेगा, वो पूरे जोश से करेगा। एंड उसका पार्टनर है वो ज्यादा कट पुल्स खेलता है ना, क्या करना पड़ेगा ना आपको, जो बाउंड्री ऑप्शंस है उधर से डीप फील्डर रखना चाहिए। फिर वो सोचेगा मैं जो थिक एज थर्ड मैन में क्या हो सकता है, फिर मैं क्या करूं, गेम प्लान बदलेगा। जब गेम प्लान बदलेगा ना, फिर देखना कैसे दोनों ओपनर बेबक्स हो जाएंगे। वो फिर सोचने लगेंगे हम जो बाउंड्री लगाना चाहते हैं सीधे, और यो बैक स्विंग कैसे ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, फिर नहीं होएगा, फिर इंडिया में फेवर जाएगी। तो ये चीज इंडिया, उस जो सूर्य कुमार यादव है ना, बड़ी चालाकी से आउट करना पड़ेगा ये दोनों बैट्समैन। श्री, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, एस कीप इट अवे फ्रॉम द बैट्समैन। मगर मेरा एक सोच होगा, अगर बुमराह जैसा बॉलर आपके पास है या हार्दिक जैसे हो, इवन फॉर एग्जाम्पल हर्षदीप भी खेल रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि कीप इट इन द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, मेक द बॉल मूव। जो लेट स्विंग होता है, मेक हिम प्ले द कवर ड्राइव। ये जो कभी कभी होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आपका प्लस है वो हमेशा आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए। कीप द स्लिप्स। If you got the guts, and you know that the ball is going to move late, keep one gully, make him play the cover drive, get him out, caught it at slips or even gully। और आजकल वो नहीं दिख रहा है, वो थर्ड मैन अंदर रहते हैं और बाउंड्री उधर चले जाते हैं, तो बॉलर शे भाई, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं आजकल सोचता हूँ 140 के आगे जब बॉल डालने वाले 135 प्लस, एंड व्हेन द बॉल आर मूविंग, व्हाई इज द थर्ड मैन इन? दैट इटसेल्फ इज गिविंग ए अपॉर्चुनिटी। वेरी गुड बॉल को भी आप प्लेस कर सकते हो। अगर अच्छे बैट्समैन हो तो आप अच्छे बॉल पे चौका खाओगे, अच्छे बॉल पे बाउंड्री लेओगे, तो अगले सोच क्या होगा बॉलर का, यार कप्तान क्या कर रहा है। तो मेरे लिए मैं ही बोलूंगा कि बॉलर को
बिल्कुल एक्सिक्यूशन का प्लान होना चाहिए। और आई विल से इवन इफ इट्स एलन, ट्रस्ट मी एट दिस स्टेज आल्सो आई विल गेट हिम आउट। मुझे पूरा यकीन है, आगे रखो। बट ओके, दिस इज वन वे ऑफ, आई एम श्योर ही विल आल्सो एग्री, हिट द डेक हार्ड, रिलीज द बॉल आगे, मेक हिम ड्राइव। तो संजय जी ने भी यही बोला कि जब आपके पास 140 प्लस पेस है, एक ही पेस में डालते मत रहो। एंड वन मोर थिंग, इट्स नॉट अटैक इज द फॉर्म ऑफ डिफेंस, बट एक और चीज है जो सचिन भाजी बोलते थे, कभी कभी जो प्लेयर को जो खेलते रहने का आदत है ना, उसको नॉन स्ट्राइक में रखो, उसको सिंगल दो, उसको इरिटेट करो कि वो बल्लेबाज के उधर से रन ना आए, तो उनको लगता है कि यार उसको फ्रस्ट्रेट मैं ही हूं, वो वाला फील हो जाता है। कीप हिम अवे फ्रॉम द स्ट्राइक। एक चीज है कि हर बैट्समैन के लिए आपकी एक सेट माइंड, तो अगर वो एंड्स चेंज भी कर रहे हैं तो आपका जो रणनीति है फील्ड को रिवर्क करना। एक जगह हम बात खा रहे हैं कि हमारे ओवर बहुत जल्दी, हमारी ओवर पेनल्टी हो रही है क्योंकि हमें टाइम लग रहा है, डिले। लास्ट मैच में तो बुमराह भी कह रहे थे। एक अपडेट है, आप सबको बता दूं, व्यूअर्स को भी बता दूं, विमल की तरफ से आया कि सेंटर ऑफ द विकेट वाला पिच है, रेड एंड ब्लैक सॉइल मिक्स है शायद, तो वो वाला है, तो वो वाली पिच, उस पिच पे खेलने वाले हैं। दैट्स व्हाट इज द इंडिकेशन कि उस पिच पर खेलने वाले हैं। ब्लैक रेड मिक्स वाली जो सेंटर वाली पिच है, एकदम पिच गए, तो इसीलिए इक्विडिस्टेंट होगा, कोई भी बाउंड्री छोटी बड़ी नहीं होने वाली, सब तरफ से वो पूरा सर्कल आपको इक्विडिस्टेंट। आई वुड लव टू नो व्हाट हाँ, ही विल बोल। मैं वही तो आ रहा था मुझे सोचना है क्योंकि उमेश, जनरेशन मुझे नॉर्मल लगता है कि अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो आपको ना जो टॉप ऑफ ऑस्टम है वो डालनी जरूरी है। बैट्समैन के पास आप इतना क्लोज रहोगे, आपके आउट करने के चांस उतने ज़्यादा है। पर मुझे लग रहा है अगर स्टार्टिंग में उस लेंथ के साथ आपको वेरिएशन आप करोगे तो इस बहुत अच्छा होगा इंडियन टीम के लिए, क्योंकि दोनों बैट्समैन हार्ड हिटर हैं। चेंज ऑफ पेस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस मैच में, दोनों को अगर आपको आउट करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चांसेस दिए हैं जी। सो मुझे लगता है अप विद द स्विंग बॉलिंग एंड चेंज ऑफ द पेस इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिया के बाद मुझे हमें एक यहाँ पर टीवी पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन यूट्यूब पे ये ब्रॉडकास्ट जारी है। फट से ज्वाइन कर लीजिए हमें यूट्यूब पर, क्योंकि अगली बातचीत ये है कि न्यूजीलैंड की टीम में ऑफ स्पिनर कई सारे हैं, बहुत तेरे हैं, और हमारी परफॉर्मेंस यूट्यूब पे आपको बताएंगे ऑफ स्पिन के खिलाफ क्या है। यूट्यूब पे लाइव है उनको बॉल ऊपर चाहिए या पीछे चाहिए, दे लव टू स्विंग हार्ड। सो उसमें आपको वेरिएशन करना है। और दूसरा, अगर बॉल स्विंग हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कितने क्लोज खिला रहे हो, क्योंकि कॉर्ड बिहाइंड कराने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जब आपको बैट स्विंग करने का इतना टाइम नहीं होता ना, तो आप उस बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हो। तो अगर आप साइफर्ट और एलन के खिलाफ आपको ओपनिंग करनी है बॉलिंग, तो आपको क्या चाहिए होगा मैंडेटरी फील्ड पे? एक स्लिप और थर्ड मैन पक्का चाहिए। मुझे थर्ड मैन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अच्छा बॉल भी डाला, उन्होंने बॉल के साथ छेड़छाड़ की, तो स्लिप होना चाहिए। अगर स्लिप भी मिस करता तो मेरे पास बाउंड्री सेव करने के लिए मेरा थर्ड मैन पीछे होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बॉल स्विंग हो रहा ना, बहुत कम चांसेस है कि आप बैट्समैन आपको आड़ा मार देगा या कुछ कर देगा। तो मुझे लगता है कि आपको थर्ड मैन तो आपके पास होना चाहिए। जहाँ पे मैंने लास्ट मैच में देखा, जहाँ पे बहुत सारे रन गए, रन गए। बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। किसको रखना चाहिए थर्ड मैन? जिसका अभी कॉन्फिडेंस हाई है, अक्षर पटेल। क्या कमाल की फील्डिंग उसने की इंग्लैंड के खिलाफ। एंड पहले हम कहते थे ओ जो ओवर टीम आती है जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, आउटफील्ड इंडिया। अभी भारत इज आउटफील्डिंग इंग्लैंड। यू नो, ये बहुत बड़ी बात है। यू नो, इंग्लैंड के प्लेयर्स देख रहे थे क्या कमाल की कैच पकड़े अभी भारत के प्लेयर्स। तो अक्षर पटेल थर्ड मैन में वेरी की पोजीशन। संजय जी, हाँ, यस, श्री के बाद संजय। हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि 1983 वर्ल्ड कप अगर देखे जाए, वेस्ट इंडीज की जो नेट्स में भी बॉलर्स है, बहुत तेज वाले बॉलर्स थे। और मैं नहीं बोलूँगा इसीलिए हम जीते, बट जो पेस नहीं आने वाले बॉलर जो होते हैं ना, संजय जी ने भी अभी उनके ऊपर बोले थे, आर्चर इज वेरी इजी फॉर अस टू प्ले द सेम थिंग। जितना तेज डालोगे न्यूजीलैंड उनको भी पसंद है कि मारे। तो मैं बोलूँगा आज ऐसा बॉलर होना चाहिए। अगर शिवम दुबे, जैसे कि शिवम दुबे हम सबने बोलते बहुत मार खाते हैं, बट हंस रहे थे भाई। मैं अगर शिवम दुबे को उसने जैसे 20वां ओवर डाला, अगर ऐसी बॉलिंग डालेगा, सुनो प्लीज, मैं सिर्फ शिवम दुबे को एक पार्टी में यहाँ से अहमदाबाद जा करके उसको मैंने बहुत सालों अगवा करना पड़ेगा। बहुत सालों पहले, एटलीस्ट 7-8 ईयर्स पहले, इंडिया खेलने से पहले उनको सिर्फ एक पार्टी में मिला था। मैं अभी अगले बार मिलूंगा तो मैं यही बोलूंगा यहाँ पे संजय जी, कोई भी उनसे मिलेंगे तो यही बोलना
वर्क ऑन योर स्विंग, वर्क विद भुवनेश्वर कुमार या जहीर भाई, किसी से ही इज गॉट हाइट, ही कैन इजीली बोल। मैं अभी भी बोल रहा हूँ पूरी वीडियो अरे शीरी आप काम करना चाहिए शुभम दुबे के साथ। आपकी लेट स्विंग कितनी अच्छी होती है, भगवान के शुक्र से यू आर वेरी गुड स्विंग बॉलर एज वेल। वो ऐसा है भीम, बाहुबली है, but अपर believe- बॉडी आप उसको बहुत कैसे strong swing है। लगाओगे? ये बताओ हमको कैसे, मोहन जी, प्लीज टेल अस। मैं क्या बोल यू आर रहा अ हूँ, ब्यूटीफुल स्विंग मैं बॉलर। लाइव टेलीविजन में बोलो, लाइव यूट्यूब में कभी भी दिखा दो, मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर शिवम दुबे ने एफर्ट दिया नेट सेशंस वगैरह में, अगर कोई किसी ने प्रॉपर उसको टीम पोजीशनिंग और रिस्क पोजीशनिंग और उनको बिलीव सिस्टम, अभी उनको लगता है कि आई एम ए रेस्ट्रिक्शन बॉलर, मैं विकेट टेकिंग बॉलर नहीं हूँ, मैं रेस्ट्रिक्ट करूंगा तो मुझे विकेट मिलता है। बट उनके पास हाइट है, वेट है, इफ ही वर्क्स रियली हार्ड शिवम, आप बहुत सारे मैचेस जिताओगे। और मुझे पूरे यकीन है इफ ही बॉल्स दो स्विंग्स लाइक जिम्मी भाई, जिम्मी सर, जिम्मी अमरनाथ, चाहे कोई भी हो, इफ ही कैन गेट दो स्ट्रेस बिकॉज ही विल गेट एक्स्ट्रा बाउंस। अभी भी होल्डर चाहे कुछ भी हो, व्हेन यू हैव अ हाइट, ट्रस्ट मी, इट्स अबाउट फिजिकलिटी का फर्क है। इसको देख के मुझे सलील अंकोला याद आता है। आपको सलील भाई यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। करेक्ट बट सलील भाई used सलील to अंकोला bowl जैसे so- है, बट ही इज नॉट एज should फिट एज work सलील with अंकोला Shri. इस वीक। No संजय man, I don't have time. संजय ब्रिलियंट स्विंग बॉलर। जी अब शिवम दुबे जैसे आपने कहा पिछले मैच में एक और किया 22 रन दिए, तो दुबे द बैटर इज व्हाट इंडिया नीड मोर। लेकिन ये जो इनके दो ओपनर्स है साइफर्ट एंड फिन एलन, आज जरा आप देखिए टैक्टिकली इंडिया हैज बीन वेरी गुड। पिछले 2 मैच में अगर आप देखिए तो हम हमेशा सोचते हैं कि बुमराह को बाद में आना चाहिए और इंडिया इज गॉन विद अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या। आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं फिन एलन का थ्रेट भारत के ऊपर होगा कि इस बंदे को आउट लेना है। सो वॉच आउट फॉर बुमराह कमिंग टू बोल एटलीस्ट 1 ओवर इन द फर्स्ट 4। तो ये टैक्टिकली आज एक मुझे लगता है चेंज होगा, क्योंकि अगर हार्दिक ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की पिछले मैच में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लगा कि कोई आउट नहीं हो रहा है तो बुमराह का 1 ओवर जरूर होगा, बिकॉज फिन एलन को निकाल दो। जैसे संजू सैमसन अगर जल्दी आउट हो जाते तो इंडियन टीम थोड़ा सा अपने आप को आउटसाइड कंफर्ट जोन पाएगी अपने आप को कि ये कुछ अलग हो रहा है। उस तरह से शायद आज बुमराह माइट गो अर्ली अगेंस्ट फिन एलन। टीम बस निकल रही है, वो तस्वीरें आ रही हैं, टीम होटल से बाहर निकल रही है। एक सर अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑफ स्पिन के खिलाफ हमारे बल्लेबाज फंसे हैं सर इस टूर्नामेंट में। कुछ आंकड़े हमने निकाले हैं, व्यूअर्स को भी बता दें कि इन आंकड़ों में सिर्फ एक सूर्या है जिनका एवरेज 39 है अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स, और अगर आप देखें तो संजू सैमसन का भी आंकड़ा अच्छा है, लेकिन बाकी सब के सब, खासकर अभिषेक शर्मा फंसे हैं अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स इनकी। वरुण चक्रवर्ती नहीं, लेट्स गेट दी ऑफ स्पिन के खिलाफ हमारा परफॉर्मेंस कैसा। हाँ ये दीजिए, विल गेट दोस नंबर्स। ईशान किशन और इन सब ने जो रन्स बनाए, लेकिन अगेंस्ट ऑफ स्पिन, पेस वर्सेस स्पिन भी अगर आप देखें हमारी परफॉर्मेंस, और खासकर ऑफ स्पिनर्स के खिलाफ। और आपने भी ये पॉइंट बताया था कि न्यूजीलैंड के पास 4 ऑफ स्पिनर है और जो तकलीफ दे सकते हैं। मिचेल सेंटनर है, रचिन रविंद्रन है और 2-3 और अच्छे उनके पास स्पिनर्स हैं जिनको कि वो लेके आ सकते हैं। इक्का दुक्का पार्ट टाइम स्पिनर्स भी हैं जिनको कि वो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये पड़ा है। तो ये देखिए वर्सेस ऑफ स्पिन सूर्या का नंबर देखिए, अगर आप देखें तो उन्होंने 5 इनिंग में 1 बार आउट हुए हैं, लेकिन उनका एवरेज जो है 39 का है। लेकिन अगर आप बताइए आनंद जी, बाकी प्लेयर, हाँ स्ट्राइक रेट बता दीजिए ना, वो इम्पोर्टेंट है। स्ट्राइक रेट भी बताता हूँ, स्ट्राइक रेट भी बताता हूँ। स्ट्राइक रेट 120 है। बाकी नंबर्स भी आपको दिखाऊंगा। ईशान किशन का और अभिषेक शर्मा का भी 9 का एवरेज है सर। ईशान किशन का करीब 13 या 14 का एवरेज है। तिलक वर्मा वाज एट समवेयर इन द 20s। एक ही बार आउट हुए लेकिन, हाँ 20s। लेकिन इनकी स्कोरिंग एबिलिटी अगेंस्ट ऑफ स्पिन बहुत वीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। तो ये नंबर्स हैं। तो ऑफ स्पिन में हम फंस रहे हैं इस टूर्नामेंट में, खासकर अगेंस्ट ऑल टीम्स। और वीरेंद्र सहवाग बोलते थे ऑफ स्पिनर कोई स्पिनर ही नहीं। तिलक का 21.5 है, देखिए रन आउट और 5 बार आउट। इसका एक ही कारण है था संजय जी, दैट क्या है ना, जो अभी टीम्स है, ओवरसीज टीम्स है, वो ऑलराउंडर्स रखते हैं। राचिन रविंदर वो भी ऑलराउंडर है, बैटिंग भी अच्छी कर सकता है। मिचेल स्टार्कनर भी कर सकता है। वो वे ऐसे सोच रहे हैं, अरे बैट्समैन थिंक लाइक अ बैट्समैन। अभी तिलक वर्मा क्या सोच रहा है करने के लिए, ये आउट एंड आउट स्पिनर नहीं है, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। पहले से वो छक्के चौके लगाने चाहिए। एंड आपने जब देखा इंग्लैंड के खिलाफ पहली बॉल कितनी बार बाउंड्री थी, एंड दैट्स व्हाई स्पिनरों के साथ थोड़ा हल्के से खेलना चाहिए, फिर टाइम देना चाहिए। बिकॉज भारत की जब अच्छे फॉर्म होते हैं ना, पहली बॉल में देखना कितने छक्के और चौके होते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ ऐसे जब खेलते हैं ना, फिर बहुत मुश्किल है रोकना।
सर हमारे स्पिनर्स की लेंथ अगेंस्ट ऑपोजिशन एंड ऑपोजिशन के स्पिनर्स की लेंथ अगेंस्ट आवर बैट्समैन, इसमें फर्क है क्या सर? और वो क्या किस तरह की ये तैयारी कर रहे हैं कि हमको ऑफ स्पिन में पकड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफ स्पिन के खिलाफ जो कमजोरी है उसके दो कारण है जी। अगर आप आईपीएल की परफॉर्मेंसेस देखिए और ये जो बल्लेबाज आपने दिखाए और उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑफ स्पिनर्स देखे तो उमेश को पता है, वो आजकल खेलते हैं आईपीएल, कि ऑफ स्पिनर मस्ट बी द लास्ट प्लेयर टू बी सिलेक्टेड बाय एनी टीम, कि ऑफ स्पिनर टीम में नहीं लेना है, मार खाता है, फ्रेंचाइज टीम में मार खाता है बहुत। तो ये पिच का एक फैक्टर है, क्योंकि पिचेस ने मदद किया है फिंगर स्पिनर्स को इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, श्रीलंका हो या इंडिया। प्लस दूसरा जो थोड़ा वर्ल्ड कप का टेंशन होता है कि मारने के पहले जो बेधड़क आईपीएल में खेलते उस तरह का अप्रोच भी नहीं रहा है। और हमने ये मान लिया, सबने बहुत बार ये भी कहा है कि अगर कोई कमजोरी इस नए पीढ़ी के T20 बल्लेबाजों में वो है कि जब बॉल से पेस कम कर जाते हो एज अ पेस बॉलर और स्पिनर तो थोड़ी दिक्कतें हो जाती है। और इसीलिए मैंने कहा ये जो बॉलिंग मशीन और वो तो आम वाला होता है ना, तेज तेज डालने वाला। कल मुझे रविंद्र जाडेजा मिला था, मैंने उनको बोला कि अभी आपको ये जो बंदा है ना तेज तेज डालता है उसको बाजू में रख के कोई बंदा लाना चाहिए जो स्लो डाले, आपको थोड़ा सा ट्रिकी गेंदबाजी करने वाला। तो जड्डू क्या कह रहे थे? जड्डू क्या कह रहे थे? जड्डू वेल लुकिंग फॉरवर्ड टू द आईपीएल एंड जी हाँ फिट नजर आ रहे हैं और कह रहे थे कि He's somebody who believes in running. फिटनेस की बात चल रही थी। He's not so much a strength वाला ट्रेनिंग, he's into running. हाँ, एंड्योरेंस का खेल है। क्रिकेट भी कहीं ना कहीं जाकर के फिर वो एंड्योरेंस का ही खेल हो जाता है कि किसकी एंड्योरेंस ज्यादा है, आप कितना बॉडी बना लेते हो उससे फर्क। और दूसरा ये भी है आनंद, एक एक्सप्लोसिव रनिंग और लंबी रनिंग। मैं लंबी रनिंग कर सकता हूँ, लेकिन जो तेज रनिंग चाहिए ना, रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए तेज तेज भाग कर जैसे धोनी भागते थे, उसके लिए एक अलग तरीके का एक रनिंग एबिलिटी चाहिए। वो भी है। ये तुमको हाथ रनिंग सर हम लोग इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ कोर्स बात करेंगे, बट न्यूजीलैंड की टीम को अगर देखें उस पर आप सबका ओपिनियन चाहिए कि 6 बार 2019 से 6 बार वो लोग सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन एक बार भी टाइटल नहीं जीते हैं। तो कुछ अच्छा है तभी सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, और कुछ तो नहीं है जो फाइनल नहीं जीत पा रहे हैं या ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे हैं। सो क्या लगता है संजय सर, पहले आप? एक ही मेन कारण है कि बिग स्टेज पे जब आता है ना फाइनल, जो किसी भी मैच का फाइनल आता है तो आपके पास 2-3 महान प्लेयर्स होते हैं। इफ यू लुक एट द प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल मैचेस, इट्स ऑलवेज बीन समबडी लाइक विव रिचर्ड्स या अरविंद डिसिल्वा या महेंद्र सिंह धोनी 19 नॉट आउट, या कोई ग्रेट बॉलर वसीम अकरम प्लेयर ऑफ द मैच। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक फैक्टर मिसिंग होता है। न्यूजीलैंड के पास वेरी गुड प्लेयर्स है काफी, लेकिन एक महान ऑल टाइम ग्रेट ऐसे अगर 2-3 प्लेयर्स आपके पास हो ना तो वो फाइनल में हमेशा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो एक प्रमुख कारण है कि ओवरऑल वो कहते हैं ना, जो पीक होता है किसी भी एबिलिटी का वो उनका ऊपर नहीं जाता, तो काफी अच्छा रहता है। लेकिन ये एक वो कारण हो सकता है, और तो मैं नहीं समझता कोई। उमेश भाई से पूछूं, आप न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के साथ आईपीएल में भी खेला है, क्या लगता है आपको, क्या देखते हो आप उनमें? न्यूजीलैंड के प्लेयर अच्छे हैं, नो डाउट, बट जैसे संजय भाई ने बोला, आपके पास ना गेम चेंजर प्लेयर चाहिए जो गेम चेंज कर सकते हैं आपके लिए, उस सिचुएशन में, उस खराब मौके पे टीम को जीत की ओर ले जाए। जैसे कि हर टीम में होते, जैसे हमने बात की बड़े बड़े प्लेयरों की जिन्होंने ऐसी सिचुएशनों में टीम को बाहर निकाला जहाँ टीम हार रही है। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे बुमराह, ऐसे बॉलर जब आपको पता है कि टीम नीचे लगी हुई है पर वो आपको वहाँ से जिता सकते हैं। जैसे कि बैट्समैनों की बात की जाए, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ऐसे कई सारे सीरीज जिताई हैं जहाँ से टीम फंसी है, वहाँ जाके उन्होंने 60-70 रन ताबड़तोड़ बनाया और टीम जीती है। तो इंडिया के पास वैसे प्लेयर हैं, पर न्यूजीलैंड अभी तक फाइंड आउट कर रही है कि कोई ऐसा प्लेयर, ऐसा बॉलर जो उनको उस मेन सिचुएशन में जाके या ऐसे फंसे हुए सिचुएशन में जाके जीता है, जिसे कहते हैं कि गेम चेंजर प्लेयर, जो गेम को चेंज करता है, उसके आने के बाद गेम चेंज होता है या उसमें वो काबिलियत होती है कि वो गेम चेंज कर सकता है। तो वो इम्पॉर्टेंट है, और बिलीफ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप बड़े मैच खेलते हो ना, तो आपको उस दिन आपकी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वो टीम कोई भी हो। अगर आप उस दिन मेन मैच के दिन, फाइनल के दिन, आप जब सारी टीम मिलके अपना बेस्ट क्रिकेट खेलती है ना, तो वो टीम ही जीतती है। ये तो ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि जब आप लोग प्रेप कर रहे होते हो ना नेट्स पे, कि किस ऑपोजिशन को भी तो आप लोग स्टडी करते हैं जैसे वो लोग, तो डू यू फोकस ओनली ऑन द टॉप 2-3 प्लेयर, जो फॉर्म चल रहा है, जिसका बल्ला चल रहा है, जिसको कि मुझे आउट करना ज़रूरी है क्या? क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम ने जेकब बैथल को स्टडी नहीं किया।
Out of syllabus आ गया। हाँ, पिछले मैच में, और ये हर मैच में मैंने कहीं ना, मैं शायद गलत हूँ बट आई एम जस्ट सेइंग एज अ फैन, मुझे ऐसा लगा कि टीम जो है 2-3 प्लेयर्स के लिए तैयारी करके आती है, वो आउट हो जाते हैं तो उसके बाद जो नीचे आ रहा है ना, उसके बारे में उसकी तैयारी नहीं होता है। जैसे बेथल आया तो उसका अनाउंसमेंट ही कि राइजिंग स्टार, लेकिन जैसे ही जिस तरह से वो अंदर आया और जैसे उसका पैर चल रहा है पहली बॉल, मुझे लगा कि यार ये बंदा मैच ना ले जाए हमसे, और वही हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि टीम की तैयारी नहीं थी कि इसको आउट कैसे करना है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है, बट आपकी राय है, मैं यही बोलूँगा कि यस प्रिपेयर्ड होगा, बट बेतल ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, गेंदबाज की तरफ से हमारी बॉलर्स ने उतना वो भी नहीं किया कि वो विकेट लेने की कोशिश करता। अभी हमने भी बात किया, समटाइम्स इट्स वेरी गुड टू कीप हिम ऑन नॉन स्ट्राइक, डजंट मैटर कि वो नया लड़का है कि पुराना लड़का है, कोई लेजेंड हो, कभी कभी आपको पता करना चाहिए स्ट्रेट अवे एज ए कैप्टन, अगर स्काई भी हो, कोई भी प्लेयर भी हो। मुझे लगता है कोई भी जब फील्डिंग करता है, एवरी प्लेयर इन द ग्राउंड इज अ कैप्टन, तो यू हैव टू टेक दोज क्विक डिसीजन। अगर इंड्यूशन से वजह से इन्होंने अभी जो बिलीफ सिस्टम बोला, अगर बिलीफ में अगर लगा कि ये होने वाला है, जाके वो बात करना चाहिए। और बेथल प्लेड एक्सट्रीमली वेल यार, दैट किड, आई विल से ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ऐसे लोग बोलते हैं एक इनिंग से। मैं बोलूँगा वो बंदे का अगर हिस्ट्री भी देखे जाए, थैंक्स टू सोशल साइट्स, हमने मिले नहीं है, बट जो सोशल साइट्स में जो भी उनकी बचपन से लेके अभी तक जो जर्नी और सफर है यार, ही इज वन ऑफ मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड बिलीफ सिस्टम। तो ही वाज मोर प्रिपेयर्ड, यू सेड द प्रिपरेशन, ही वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड ही उन्होंने इंटरव्यू में वही बोला ना कि मैं जीत के ही जाता, मुझे मेरा कोई सोच ही नहीं था। तो लोग बोलते हैं लक में बिलीव करना है, मैं बोला आपकी प्रिपरेशन में बिलीव करो तो लक ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए तो आज भी मुझे वही है ना, तो सॉरी आप नहीं आप बोलिए, आप प्लीज अपनी बात बोलिए। मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम दैट बॉय, बिकॉज ही इज डन एक्सट्रीमली वेल। हमारे टीम प्रिपेयर्ड थे बट हम एक्सिक्यूट नहीं कर पाए। जो बीच में जब अच्छे फॉर्म में कोई चलता है तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने भी माही के नाम लिया, मैं वही बोलूँगा, माही भी यही करते थे, कीप हिम ऑन द नॉन स्ट्राइक यार, आउट करना नहीं, तू आउट नहीं कर सकता तो सिंगल तो दे। तो मैं बस ये कह रहा था कि देश का झंडा कोई भी हो, माँ बाप और पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध होता है ना क्रिकेट, अब देखिए जेकब बेथल के फादर वहाँ आए थे, वो हारने के बाद अपने बेटे को सिर्फ उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, सर पे ऐसे हाथ फेरा, बोला कोई बात नहीं यार, पर तू बहुत बढ़िया खेला। अब वही चीज़ें हमारी तरफ होता है तो संजू सैमसन के फादर हैं, अभिषेक शर्मा के फादर हैं, ये स्टोरी आती है। स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के पड़े थे जब, तो उधर युवराज सिंह को लेकर के बहुत खुश थे, लेकिन वहाँ पर क्रिस ब्रॉड मैच रेफरी थे, उन्होंने देखा अपने बेटे को कुटते हुए पिटते हुए, लेकिन आप सोचिए ना कि उसके उस फादर के मन में क्या जा रही होगी बात। हाँ। उसके बाद अभी ब्रॉड के साथ में वो लेजेंड्स खेले थे, अभी 1 महीने पहले, तो ब्रॉड को सारे पे जब गोवा में सारे मिलते थे 6 छक्के बोलते थे, तो हम उनको सपोर्ट करके बोलते थे भाई 600 टेस्ट विकेट है उनके, 600 टेस्ट विकेट, और वही T20 में वो वर्ल्ड कप का कप्तान भी बने थे। करेक्ट। तो वही डिफरेंस है। तो मैं बोलूंगा एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिलीफ सिस्टम एंड कमबैक्स। जो हुआ, अगर आज की फाइनल की बात किया जाए, मैं बोलूंगा कोई भी अगर गेंदबाज गेट्स हिट ऑन द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, डजंट मैटर, जब आप वॉकिंग बैक करोगे, विश्वास रखो, ये जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा, यही बिलीफ होगा, स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। आज वो स्विच ऑफ पड़े हैं। मोंटी बोल रहे हैं कि आज संजय भाई नहीं है मेरे बगल में, लेकिन श्री टॉप मोड में आ गया फुल। मेरा ऑन का टप, हाँ ऑन हो गया मैं अब। हाँ मैं ये कहना था आपको, ऑन का टप्पा पहला ऑफ था, ऑन हो गया हूँ। अरे क्या कैच भी ले सकता हूँ, तो कैच तो बड़े ड्रॉप किए मैंने, अभी टप माइक में नहीं ड्रॉप कर सकता। तो ये मैं कहना था, न्यूजीलैंड का क्या है ना, न्यूजीलैंड के अंडरडॉग में टैग आते हैं, वो विश्वास नहीं है हम जीतेंगे, बिकॉज वो सोचते हैं चलो हमारा इतना छोटा देश है, हमारा बोर्ड भी इतना छोटा है, हम जब फाइनल में भी जाएंगे, वी ओवर एक्सीडेड, जो हमारी उम्मीद थी वो नहीं, हम उसको ज्यादा हमने कर लिया। एंड कोई एक्स फैक्टर के प्लेयर नहीं है, जो प्लेयर ओरा के बात होते हैं, जिसके एक्स फैक्टर, अभिषेक शर्मा, चक्रवर्ती है, स्काई, बुमराह, कितने भारत के एक्स फैक्टर प्लेयर हैं। सो वो साइकोलॉजिकली सोचेंगे चलो हम फाइनल में पहुंच के, क्या सोचना चाहिए, जैसे शीरी मुझको कह रहे थे ना, बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम है नहीं, वो लाइक करते हैं अंडरडॉग स्टैक का, इसी वजह से वो जीतते नहीं है कुछ। वो अंडरटैक टॉग हटाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम भारत को हरा सकते हैं, पर वो टीम का माहौल नहीं है। वो सोचते हैं हम 11 टीम जो प्लेयर है ना खेलेंगे, हम एज ए टीम स्ट्रेंथ है,
इंडिया के इंडिविजुअल जो प्लेयर है ना गेम को आज लेकिन अहमदाबाद में 11 नहीं है इंडिया की तरफ से, 11 है और उसके साथ 1,32,000 1 लाख भी है और वो दुनिया की जो जो सपोर्ट है, फैन दुनिया आएगा की ना, भी सपोर्ट है वो जो ना, फैन तो घुसे वो वाला ना, 2 बिलियन फैन कह जो दो, माहौल 2 बनाएंगे। बिलियन सपोर्ट श्रीसंत बाजी को पूछूंगा भारत के लिए कि के साथ क्योंकि आपने फैन बोला और वो क्राउड का पूरा वाइब बोला, बड़े प्लेटफॉर्म अभी ड्रॉप हो गया अभी खुद हो गया खुद से ही ड्रॉप कर दिया। हम लोग ओपोनेंट जो है, जो सामने वाली टीम है, उस पे क्राउड के प्रेशर की बात करें। श्रीसंत बाजी, आपने 2 बहुत बड़े जीतने वाले मैचेस खेले, होम टीम पे कितना प्रेशर रहता है? वो 1.5 लाख लोगों का, 1 लाख लोगों का, वो कैसे मैनेज? बड़े जीतने वाले वर्ल्ड कप खेले हैं। हाँ, मैचेस तो बहुत खेले थे, भगवान की शुक्र है। बट आपने जो बोला प्रेशर होता है ना, अब वही पूछ रहे हैं ना, ओपोनेंट टीम के हमारे ओपोनेंट टीम अभी जैसे आपके ऊपर भी आपके ऊपर कितना होता है? वो भगवान की शुक्र से सचिन पाजी ने, मैं एक कोट करना चाहूंगा, सचिन पाजी ने बहुत पहले ही 2-3 मैच में जब हम पाकिस्तान गए थे, उन्होंने एक बोला था, क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया ने पाकिस्तान को 4-1 से हराए थे पाकिस्तान में। पहले मेरा पहला टूर्नामेंट था इंडिया के बाहर। तो सचिन पाजी मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा सोच ही अलग था। मामा पापा साउथ में तो मुझे बोला था ये टूर्नामेंट मत जाओ, अच्छा, पाकिस्तान को जाना ही नहीं है। मतलब वो चीज थे ना पहले, तो अभी भी वो चल रहा है, बट वो अलग है। बट सचिन पाजी ने एक बात बोला था, एवरी पर्सन इन दिस क्राउड वांट्स देयर कंट्री टू विन, करेक्ट? बट सोचो ये साहब को जब चुप कराएंगे, you have to work and believe that it's like, अभी हमने बोला ना स्विच ऑन स्विच ऑफ, सेम चीज उन्होंने बोला जब इंडिया के बाहर खेलते हैं, वो एनर्जी जो उनकी में है वो चुप करा सकते हैं कैसे? एक गेंद से। और आपके पास 6 बॉल्स है, और आपके पास कितने बॉल्स है? 10 ओवर, 60 बार आपको मौका मिलता है भारत के लिए पाकिस्तान की क्राउड को चुप कराने का। और सेम थिंग इंडिया में, अगर इंडिया की क्राउड का प्रेशर आप बोले तो सोच के ऊपर है। सचिन भाई ने उधर भी यही बोला कि हर बंदा इधर जो खड़े एयरपोर्ट में मिल रहे, लॉन्च में मिल रहे, ब्रेकफास्ट में मिल रहे, हर कोई यही चाहते कि आप जीते। उनकी जो एनर्जी है ना, वो लो, उसको अंदर खींच लो। So when I played the first test also, I remember even the first one-day match also, Sachin, I have been genuinely grateful to all those legends कि उन्होंने एहसास ही नहीं होने दिया कि आप एक मैच परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर होंगे। अभी संजू भी है, एक और लड़का, मैं ये बोलूंगा आज वही एनर्जी, एक चौका, एक छक्का, एक सिंगल में इतना एनर्जी मिलेंगे उनके। ये एनर्जी इसके डोमेन में, यानी कि रौनक का डोमेन, सोशल मीडिया का डोमेन, ऐसे हो गया, तो जो सोशल मीडिया का जो डोमेन है ना, वहाँ पर ऐसे बहुत कुछ चल रहा है। एक हमने उसमें से एक वीडियो निकाला है, एक बढ़िया गीत, एक ग्रुप है वर्ल्ड कप वाला गाना। हाँ, वर्ल्ड कप वाला गाना, जरा सुन लेते हैं इसको। एक बार फिर से इंडिया को फाइनल में सपोर्ट करने के लिए ये गाना। संजू कुमार, अभिषेक का चार, संजू कुमार, अभिषेक का चार, एक्शन भी है तैयार, सुन ले, ओ सुन ले, हाथी मुहारी तलवार, उससे बच के रहिए, गुमराह की योटन से की भी बच के रहिए। बहुत मजेदार गाना है ना, फुल। चलिए एक बीट, ओए 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 ओए, कम ऑन इंडिया। और चाहते हैं संजय सर, वो मैं क्या लाइक करता हूँ ना गौतम गंभीर का, जब भी गेम के पहले वो मंदिर जाते हैं, एंड वो इस बार हनुमान मंदिर गए थे, तो जब मैं अहमदाबाद जाऊंगा ना, मैं हनुमान मंदिर भी जाऊंगा देखने। कोई करते, सिर्फ गौती नहीं करते यार। अच्छा चलिए, हमको कंक्लूड करना है। फाइनल वर्ड संजय, इंडिया या न्यूजीलैंड? आप म्यूट पे हो गए। अरे इमोशन ने भावनाएं आ जाती है। क्रिकेटिंग मेरी जो सोच है, अंडरस्टैंडिंग, वो अलग है, लेकिन आई एम होपिंग इंडिया विन दिस, बिकॉज़ इस टीम के साथ अगर आप जीते तो इट जस्ट शोज कि डेथ देखो कितनी 10 सेकंड में पूछता नहीं है। देखिए स्टंप माइक पर करेक्ट, सब भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और होटल बढ़िया खेले। हाँ, होटल में भी आज ब्रेकफास्ट में टीम इंडिया ने फ्रूट सैलेड नहीं खाया, सिर्फ फाइनल जीतने के बाद भी खाया।